तो हेलो गाइज़, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो आने वाला मंथ में उसका पूरा प्लानर आपका क्या होना चाहिए फॉर द आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए। तो इसमें मैं बेसिकली प्रीलिम्स का ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं हर बार चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई मई के एंड तक आप प्रीलिम्स का सिलेबस फाउंडेशन पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद जून से आपको जितना मेंस पढ़ना है, जून पढ़ो, जुलाई पढ़ो, अगस्त पढ़ो, सितंबर का फर्स्ट वीक, जितना भी मेंस पढ़ना है पढ़ो जून से, लेकिन मई महीने तक आप प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रीलिम्स के बेस के ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए। ओके तो गाइस, सो दिस इज़ द आपका पूरा मंथ का प्लानर। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वीकली रूटीन है। 4 वीक पे मैंने डिवाइड कर दिया, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। और चिंता मत कीजिए, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। तो वीक 1 पे आपका 1 मई से लेके 7 मई तक आपको क्या करना होगा। और मैंने यहाँ पे मंडे से सैटरडे तक जो लिखा है, मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे मत देख लेना कि मंडे का एक वाला पॉइंट, ट्यूसडे का 2, ऐसे नहीं। आपको पूरा ये जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको आपको मंडे से सैटरडे तक कंप्लीट करना है। और हर वीक का संडे में आपका अलग टास्क होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वीक 1 का क्वांट्स पे आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको डेली स्पीड मैथ्स 15 करके ये करना है, और ये आपका चलता रहेगा। अब जितना पूरा वीक देखोगे ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन का 10 10 10, मतलब टोटल आपका 30 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन पूरे वीक पे, मतलब पूरे जो हफ्ते में ये 6 दिन पे आपको करना होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 6 दिन पे। आप अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन हर एक 6 दिन पे, तो 5 इंटू 6 30, ऐसे करके ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करके डिवाइड कर लो। इसके बाद आपको 5 सेट डीआई का करना है। ये सब प्रीलिम्स लेवल का है, और मिक्स्ड डीआई करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पाई चार्ट कर रहे 5 सेट, एक ही बार चार्ट कर रहे 5 सेट, ऐसे नहीं। आपको मिक्स्ड डीआई 5 सेट करना होगा। इसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट देना पड़ेगा। लाइक ये जो तीनों चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड मिक्सचर, इसका टॉपिक टेस्ट आपको प्रैक्टिस मॉक से फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको देना होगा। उसके बाद एक सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे। मान लो कि आपने मंडे को दिया, उसके बाद वेडनेसडे को दोगे, उसके बाद फ्राइडे को दोगे। ठीक है, ऐसे हो गया। और आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसका 25 मिनट तक एकदम डीप एनालिसिस। ये हो गया आपका क्वांट्स का फर्स्ट वीक का टू डू लिस्ट। और संडे पे आरआरबी पीओ का जो ऑलिव बोर्ड में लाइव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चलता है, वो मैं लिंक शेयर करते रहता हूँ व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, आपका रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों संडे का जो टू डू लिस्ट है उसमें कवर हो जाएगा। ये हो गया क्वांट। इसके बाद चलते हैं रीजनिंग। इसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको डेली 20 करना होगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया, अपना इनपुट आउटपुट हो गया, अपना डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, फिर इनइक्वलिटीज़ हो गया, ये सब आपको करना होगा। फिर पर्टिकुलर सिलोलिज्म चैप्टर के आपका 12 क्वेश्चंस हो गया, वीक पे करना होगा। सेम आप डिवाइड कर ले सकते, 6 दिनों में आपको 12 क्वेश्चंस करना है, हर एक दिन आपको 2 क्वेश्चंस, आप ऐसे करके, मतलब ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करके कर लो। उसके बाद पजल, ये जो 5 मिक्स्ड सेट है आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे 5, मतलब आप 6 दिन करोगे तो आपका 30 पजल्स इन ए वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक टेस्ट देना है प्रैक्टिस मॉक से, इधर आप पजल का दे सकते हैं, इधर आप मिसलेनियस का, ये आपके ऊपर है। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे, सेम मंडे को अगर दिया तो वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, ऐसे। और आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसका 25 मिनट तक एकदम डीप एनालिसिस हो गया। और संडे को आपको ऑलिव बोर्ड का लाइव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है। ये हो गया आपका रीजनिंग। इसके बाद इंग्लिश में आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का 5 रूल आपको डेली पढ़ना है। तो आपने 6 दिन तक पढ़ा, मंडे टू सैटरडे आपने 5 रूल, मतलब एक हफ्ते में आपका 30 रूल हो गया। तो 4 हफ्तों में आपका 120 रूल्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, मैंने स्टार मार्क दिया हुआ है कि आपको एडिटोरियल क्लास आपको डेली करना है, ये आपको डेली बेसिस पे करना ही है। ठीक है, और जो वोकैब्स एडिटोरियल क्लास में होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वो सब याद कर लेना। एटलीस्ट याद ना रहे तो ट्राई तो करना, एटलीस्ट ट्राई तो करो। उसके बाद मैच दी कॉलम, इसका 30 क्वेश्चंस आपको वीक में करना है। अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, आपके पास 6 दिन है मंडे टू सैटरडे, हर दिन आप 5 करके कर लो, तो 5 इंटू 6 30 हो गया। ये आपके ऊपर है, आप एक दिन पे 10 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर मिसलेनियस टॉपिक 10 डेली, इसके अंदर क्या आएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड आएगा, आपका वर्ड स्वैप आ जाएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो होता है मिसलेनियस पे, लाइक डबल फिलर हो गया, सिंगल फिलर्स हो गया। तो ये आपको मिसलेनियस टॉपिक 10 टॉपिक आपको ईच क्वेश्चन आपको डेली करना है। और एक आपको आरसी टेस्ट देना है,
ऑल्टरनेट डे पे सेम, मंडे को दिया, वेडनेसडे, फ्राइडे। कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक से देना है या फिर प्रैक्टिस मॉक से भी दे सकते हो, फ्री का है। और आपने जो भी आरसी दिया होगा, जो भी टेस्ट दिया होगा, उसका 25 मिनट तक डीप एनालिसिस। हालांकि इंग्लिश और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर आपका मेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन इसको भी साथ में लेकर थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक को ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद करंट अफेयर्स, इसका सेम स्ट्रेटजी है, हर वीक में सेम, मैंने हर वीक में भी सेम लिखा है कि डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, इधर फ्रॉम वीडियो सोर्सेस, कपिल काटपाल सर का वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और इधर फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से ही दो। हो गया। और आपने सुबह, ये आपको सुबह करना है, सुबह एकदम नींद से उठने के बाद आपको तुरंत करंट अफेयर्स का क्लास और इंग्लिश का क्लास करना है। और इसके बाद आप जो क्विजेस दोगे वो आपको इवनिंग पे देना होगा। ये हो गया। और कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर एकदम इजी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर अवेयरनेस बाय आरिहंत पब्लिकेशन, वो एक बुक है, उससे पढ़ लो, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक पे आपको ये 5 चैप्टर पढ़ना है। इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ये हो गया। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली संडे क्या करोगे? डेली संडे आपको वीकली रिविजन्स, आपने जो 7 दिनों का करंट अफेयर्स पढ़ लिया उसको रिवाइज करोगे। और जो क्विजेस दे रहे हो उसको भी आप एक बार क्विजेस देने के बाद रिवीजन कर लोगे। और इंग्लिश में बताना भूल के, इंग्लिश में भी आप जो 7 दिनों तक वोकैब्स पढ़े होंगे उसका वीकली वोकैब का रिवीजन, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, और जो ये 30 रूल्स आपने पूरा 6 दिन पे पढ़ा है वो 30 रूल्स को फिर से एक बार रिवीजन। तो ये हो गया अपना करंट अफेयर्स तक, इंग्लिश का भी हो गया। और कंप्यूटर में ये टॉपिक आपको बुक से पढ़ना है, हार्डली आपका एक टॉपिक आपका 2 टॉपिक आपका एक दिन में हो जाएगा, इतना छोटा छोटा चैप्टर्स है। और आपको अरोड़ा एडुकेटर बोल के एक सर है, सचिन अरोड़ा सर का, उनका एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब पे, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2025 का, उसको आपको 5 वीडियो आपको 2x स्पीड पे डेली देखना है, ठीक। ये हो गया आपका पहला वीक का। सेकेंड वीक का 8 तारीख से 15 तारीख तक, इसमें भी सेम स्पीड मैथ्स आपको डेली 15 करना है क्वांट्स के। इसमें चैप्टर्स अलग हो गया। पिछले वाले वीक में आपने परसेंटेज किया था, रेशियो किया था, मिक्सचर किया था, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, सेम 30 क्वेश्चंस 10 करके अब वीकली करो, आपके ऊपर है कैसे आप कंप्लीट करोगे। फिर डीआई का 5 पीओ लेवल का सेट, मिक्स्ड डीआई आपको प्रैक्टिस करना होगा, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइड लेके पीडीएफ बंडल से कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर पीडीएफ बंडल पूरा अपलोडेड है, उधर से कर लो। फिर टॉपिक टेस्ट, आपने ये जो 3 अरिथमेटिक के चैप्टर्स किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एंड टाइम एंड वर्क, इसका टॉपिक टेस्ट आप प्रैक्टिस मॉक से दो। फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे, सेम मंडे दिया, वेडनेसडे दो, फ्राइडे दो, और 25 मिनट तक डीप एनालिसिस उस मॉक टेस्ट का हो गया। रीजनिंग पे सेम मिसलेनियस क्वेश्चन 20 आपको डेली करना होगा। पिछले वाले में मैंने सिलोलिज्म बताया था कि आपका करना होगा। इस वीक पे आप करेंगे ब्लड रिलेशन, 6 सेट, आपका 6 दिन है, हर एक दिन पे आपका एक सेट करके हफ्ते में आपको 6 सेट करना होगा। फिर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का 5 सेट डेली करना होगा, ये मिक्स्ड कर सकते हो, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट में आप ब्लड रिलेशन का दे सकते हो, अगर आपका पजल वीक है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, मतलब वीक टॉपिक के ऊपर आप टॉपिक टेस्ट दो प्रैक्टिस मॉक से। फिर एक सेक्शनल मॉक हो गया ऑल्टरनेट डे पे, सेम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे, और 25 मिनट तक उसको डीप एनालिसिस। और संडे पे हर दिन सेम, आपको ऑलिव बोर्ड में जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है हर वीक का सेम, तो मैं बाकी वीक का नहीं बता रहा, आप देख लेना पीडीएफ में। और इंग्लिश का सेम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का 5 रूल, तो पिछले हफ्ते में आपने 30 रूल्स पढ़ लिया, इस हफ्ते में 30 रूल्स पढ़ लोगे तो 60 रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। एडिटोरियल क्लास तो आप डेली कर ही रहे हो। और इस हफ्ते से, पिछले वाले हफ्ते ने आपने मैच दी कॉलम किया था 30 क्वेश्चंस, इस हफ्ते से आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस करना चालू करेंगे 30 क्वेश्चंस। कहाँ से मिलेगा? निमिषा बंसल मैम का टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये हफ्ते में करना है, हर दिन 5 करके। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स 10 करके आपको डेली करना है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, मिसफेल्ड वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वर्ड स्वैप, ये सब। आपको एक आरसी का टेस्ट देना है ऑल्टरनेट डे पे, सेम मंडे दे दिया, वेडनेसडे दे दिया, फ्राइडे दे दिया, और जो भी टेस्ट दे रहे हो उसका 25 मिनट तक डीप एनालिसिस हो गया इंग्लिश का। और सेम वीकली वोकअप का रिवीजन, एक सेक्शनल मॉक, और इस हफ्ते जो 30 रूल्स पढ़ा है उसको रिवीजन हो गया। करंट अफेयर्स का सेम है, डेली करंट अफेयर्स देखो, ठीक है, या तो वीडियो सोर्सेस से देख लो या फिर सुबह उठ के पीडीएफ से पढ़ लो। मैं तो पीडीएफ ही सजेस्ट करूंगा, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल मैंने खुद पीडीएफ पढ़ा था। और क्विजेस, उसका पीडीएफ का जो क्विजेस है वो तुरंत मत दो, इवनिंग पे दो, ये हो गया। और वीकली रिवीजन करो, जो 7 दिन तक पढ़ा उसका कंपाइलेशन जो आता है स्मार्ट कीड़ा में, वीकली रिविजन कर लो, उसका क्विजेस दे दो।
और इसके साथ पिछले वीक का मतलब वीक 1 में आपने जो वीकली क्विजेस दिया था उस वीक का एक तो डिटेल्ड पढ़ लो पूरा वीकली कंपाइलेशन से, और क्विजेस को भी एक बार रिवीजन कर लो। ये आपका हो गया वीक 2 का। और कंप्यूटर का पिछले हफ्ते ने आपने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, इस हफ्ते आपको 4 चैप्टर पढ़ना होगा। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा रिप्रेजेंटेशंस, इसमें आपको ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसमें आपका बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्सेशन वाला जो कैसे कन्वर्ट होता है डेसिमल नंबर से बाइनरी, उनका बेस कितना होता है, ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, मतलब ऐसे घुमा फिरा के जो कन्वर्सेशन होते हैं वो टॉपिक है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ का वर्जन, विंडोज़ XP से लेके विंडोज़ अभी 11 तक सब आपको पढ़ना होगा। ये हो गया आपका वीक 2। अब वीक 3 आपका 16 तारीख से आपका 23 तारीख तक, इसमें भी सेम स्पीड मैथ्स डेली 15। अब इस हफ्ते में आपने ऑलरेडी 6 चैप्टर अरिथमेटिक का कवर कर लिया है दोनों वीक पे। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, इधर प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एंड टाइम एंड वर्क। आप करोगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप। आप चाहे तो मेंसुरेशन का 3D पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो टाइम एंड स्पीड, मेंसुरेशन एंड पार्टनरशिप सेम 30 क्वेश्चन, 10 करके, 10 टाइम एंड स्पीड का, 10 मेंसुरेशन का, 10 पार्टनरशिप का वीक में आपको करना होगा। तो आप 5 करके 6 दिन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर DI का 5 सेट। अब इतना दिन अब DI कहीं से भी, मतलब बुक से हो गया, मॉक टेस्ट से हो गया, PDF से हो गया, अब करते थे। अब आपको DI पर्टिकुलर गाइड लेके PDF बंडल से ही करना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले दिन से अगर गाइड लेके PDF बंडल से कर रहे हो तो बहुत मतलब वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पहले 2 हफ्ते नहीं कर रहे थे तो इस हफ्ते से आप करो। और गाइड लेकर PDF बंडल मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा अपलोडेड है, 3500 पेज का, जितना मन चाहे करो। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स आपने किए एरिथमेटिक का, उनका टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक से, देन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, और उसको डीप एनालिसिस 25 मिनट तक हो गया क्वांट्स का थर्ड वीक का। रीजनिंग का थर्ड वीक सेम मिसलेनियस क्वेश्चंस आपका 20, इसमें आपका ब्लड रिलेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, इनपुट आउटपुट होगा, आपका इनइक्वालिटीज़ होगा, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। तो मिसलेनियस ये हो गया, डेली आपको करना होगा। फिर इनपुट आउटपुट, पिछले हफ्ते आपने किया था ब्लड रिलेशन, उसके पिछले हफ्ते किया था आपने सिलोलिज्म, और इस हफ्ते करोगे आप इनपुट आउटपुट। बेसिकली देखो इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ऑलिव बोर्ड का एक मॉक टेस्ट दिया तो मैंने देखा कि उसमें आ रहा है क्वेश्चन। अब नया पैटर्न में आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने इनपुट आउटपुट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 6 सेट करना होगा, 6 दिन पर आप एक सेट करके कर सकते हो वीकली। फिर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का 5 सेट आप गाइड लेके PDF बंडल से ही करो, दूसरा कोई से मत करो। पिछले 2 हफ्ते आपने जो किया, लेकिन इस हफ्ते से आपको गाइड लेके PDF बंडल एकदम आंख बंद करके फॉलो करना होगा। मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर पूरा लिंक दिया हुआ है। और टॉपिक टेस्ट करना होगा एक, मतलब आप किसी भी, ये टॉपिक आपके ऊपर है, किसी भी टॉपिक से आप टेस्ट दे सकते हो। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दो अल्टरनेट डे पे, मंडे दे दिया, वेडनेसडे दे दिया, फ्राइडे दे दिया, और उसका 25 मिनट तक डीप एनालिसिस, ये हो गया। और संडे का तो फिक्स्ड है, ऑलिव बोर्ड का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो गया। इंग्लिश का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का 5 रूल्स डेली, तो आपने ऑलरेडी 60 रूल्स पढ़ लिया है 2 हफ्ते में। इस हफ्ते में पढ़ोगे तो आपका 90 रूल्स हो जाएगा। सेकंड, एडिटोरियल क्लास डेली, ये तो करना ही है। थर्ड, पिछले हफ्ते आपने पढ़ा था एरर डिटेक्शन, उसके पिछले हफ्ते पढ़ा था मैच द कॉलम। इस हफ्ते आप प्रैक्टिस करोगे क्लोज टेस्ट का 30 क्वेश्चन। अब हर एक दिन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो 6 × 5 30 हो जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक आपका 10 डेली करना होगा। एक RC टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे, सेम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और आपने जो RC का टेस्ट दिया उसका 25 मिनट तक डीप एनालिसिस, ये हो गया इंग्लिश का। और सेम वीकली रिविजन्स, वोकैब आपने 7 दिन तक जो एडिटोरियल क्लास से वोकैब पढ़ा उसका एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस सब एकदम रिविजन। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट एवरी संडे, और 30 रूल्स आपने जो इस हफ्ते पढ़ा उसका टोटल रिविजन हो गया। करंट अफेयर्स का सेम है, आप देख लेना वीकली रिविजन संडे को, और पिछले वीक का, मतलब वीक 2 में वीक 1 का रिवीजन किया था, वीक 3 में वीक 2 का रिवीजन करोगे, ये हो गया। और कंप्यूटर में ऑलरेडी आपने 9 चैप्टर पढ़ लिया। अब इस वीक आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। मैंने तीनों रखा क्योंकि तीनों एकदम ताबड़तोड़ चैप्टर्स है, तो अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैंने कम चैप्टर रखा। अगर तीनों नहीं हो रहा, एटलीस्ट पहला वाला और दूसरा वाला पढ़ लो। ये 3 नंबर को बाद वाले वीक में आप शिफ्ट कर लेने, आपकी तरफ से है। और अरोड़ा एडुकेटर सर का वीडियो आप डेली संडे देखोगे। हो गया थर्ड वीक का। आप बात करते हैं कि फोर्थ वीक, जो कि है 24 मई से 31 मई। इसमें भी सेम स्पीड मैथ्स 15। इसमें आप जो एरिथमेटिक का चैप्टर कुछ बचा है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, एवरेज हो गया, एंड बोट एंड स्ट्रीम, इसमें से सेम 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ईच फ्रॉम द ईच चैप्टर्स।
इसको आपको हफ्ते भर करना होगा। DI 5 सेट आपको गाइड लेके PDF बंडल से करना होगा। टॉपिक टेस्ट आपने जो ये तीनों अरिथमेटिक का जो चैप्टर्स पढ़ा उनका टॉपिक टेस्ट आप दे दो प्रैक्टिस मॉक से। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो अब डेली। अब देखो पिछले वाले में बोला था कि मतलब पिछले 3 वीक से मैं बोल रहा था कि सेक्शनल मॉक आप ऑल्टरनेट डे पे दो, मंडे दो, वेडनेसडे दो, फ्राइडे, लेकिन अब से मतलब ऑनवर्ड्स फोर्थ वीक से आपको डेली आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा मैथ्स का, और 25 मिनट तक उस मॉक का डीप एनालिसिस हो गया। और संडे का तो आपका रूटीन फिक्स्ड है, ऑलीबोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है उसको दो। रीजनिंग पे आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस 20 आपको डेली करना होगा। इसके बाद पिछले वाले वीक में आपने इनपुट आउटपुट किया था, इस वाले वीक में आपको डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 टॉपिक एक साथ दे दिया। 6 करके सेट ईच टॉपिक, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन नहीं 6 सेट, और कोडिंग डिकोडिंग का आपका 6 सेट, तो 12 सेट हो गया। वीक में आपको डेली 2 करके कर लो। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का 5 सेट आपको गाइड लेके PDF बंडल से करना होगा, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एक सेक्शनल टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे है, और 25 मिनट्स उसका एनालिसिस हो गया। इंग्लिश का सेम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आपने 90 रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिया, अब बाकी बचा 30, तो इस हफ्ते में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 रूल करके डेली 6 दिन, 5 × 6 30 रूल्स हो गया, तो आपका पूरा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो गया। फिर एडिटोरियल क्लास तो चल ही रहा है, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। उसके बाद पिछले हफ्ते आपने पढ़ा था क्लोज टेस्ट, उसके पिछले हफ्ते पढ़ा था एरर डिटेक्शन, उसके पिछले हफ्ते मैच दी कॉलम, तो इस हफ्ते पढ़ोगे पैराजम्बल, जो कि एक मतलब गले का कांटा बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका 12 सेट आपको वीकली करना है, तो मतलब 6 दिन है आपके पास, मंडे टू सैटरडे, हर एक दिन 2-2 सेट करके। कहाँ मिलेगा? निमिषा बंसल मैम के टेलीग्राम पे जाओ, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर भी मैं अपलोड करता ही रहता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक आपको 10 डेली करना है। एक RC जैसा चल के आ रहा था हर वीक से ऑल्टरनेट डे पे करना है, और 25 मिनट तक उसका एनालिसिस। और रिवीजन पे क्या है? वीकली वोकैब रिवीजन, एक सेक्शनल मॉक, और ये जो 30 रूल्स आपने पढ़ा उसका रिवीजन। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी, लेकिन इस हफ्ते जो 30 रूल्स पढ़ा उसका रिवीजन हो गया। करंट अफेयर्स का तो सेम ही है, आप पढ़ लेना, डेली का करंट अफेयर्स तो पढ़ना होगा। वीकली क्विजेस दो, और इस वीक पे वीक 4 पे आप वीक 3 का क्विजेस रिवीजन दोगे, और इस वीक में जो पढ़ा उसका रिवीजन दोगे, हो गया। और कंप्यूटर में बाकी ये तीनों चैप्टर्स बचा है, इनको भी कर लो, छोटा छोटा है। डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि हम DBMS के नाम से जानते हैं, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, एंड कंप्यूटर एब्रीविएशंस, मतलब कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म, लाइक GIF का फुल फॉर्म क्या हो गया, MIDI का फुल फॉर्म क्या हो गया, JPEG का फुल फॉर्म क्या हो गया, ये सब, ठीक है। रैम रोम। और संडे को आपको अर्बन एडुकेटर से जो करके आ रहे थे वही। तो ये था आपका कंप्लीट आपका जो टू डू लिस्ट है मई महीने का, उसका पूरा एकदम टू डू लिस्ट आप देख सकते हो। आप एनोटेशंस के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको पूरा मिल जाएगा PDF नीचे, आप पूरा देख लेना। ऐसे आप फॉलो करो बस। मई के 1 तारीख से 31। और हाँ, एक और बात, इधर मैंने पहले लिखा कि सॉल्व गाइड लिखा, Day 1 to Day 31 तक का जो PDF बंडल है उसको हर एक दिन आप सॉल्व करो, ये आपका एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। Day 1 पे 2 ही टॉपिक आता है, क्वांट और रीजनिंग, दोनों को सॉल्व करो। Day 1 Day 2 आपका कहाँ से मिलेगा? एकदम लेटेस्ट एडिशन 2025 का मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से करो, ठीक है। तो ये आप पूरा एकदम 31 मतलब 31 दिन तक पूरा करो। तो ये आपका कंप्लीट मई मंथ का प्लानर, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। जब ये आप एकदम कंप्लीट कर लोगे, कमेंट्स में आप लिखोगे मई महीने के एंड पे सर डन, जून महीने से मैं पूरा एकदम मेंस रिलेटेड मटेरियल डालूंगा, कोई प्रीलिम्स का मटेरियल नहीं डालूंगा जून महीने से, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे, एज वेल एज टेलीग्राम पे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था गाइज इस वीडियो में, छोटा वीडियो है, मैं रैपिड फायर में पूरा बोलते गया हूँ, ठीक है। इसमें समझने का कुछ नहीं है वीडियो में, पूरा आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।